ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी वेबिनार। एज यूजुअल हम लोग इस वेबिनार में आने वाले हफ्तों और दिनों में जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में सेटअप हो सकती है, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल, वहां पर अपडेट देखेंगे। उसके अलावा आपकी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज ये ऑफिशियल अपडेट होने के बाद पूछेगा, मैं आंसर करता हूँ। Alright, so without wasting time, let's get started with the market. Nifty as usual, I think जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं from this point, जो कि है फरवरी से लेके अप्रैल आज निकल चुका है, ये पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है। नाउ रीज़न कुछ भी हो, इसके पीछे के पैटर्न्स और इसके पीछे के जो स्ट्रक्चर है वो आप रीज़न तो चाहो जो चाहे निकाल सकते हो, लेकिन यू हैव टू गिव द मार्केट अ फैक्ट दैट any simple pattern might be get sometime complex, and this is actually a perfect example in front of you. So ये जो complex pattern आप देख रहे हो ये अभी भी complete नहीं हुआ, और अभी भी जिस हिसाब से ये सेल ऑफ यहाँ पर आया है, राइट, इससे ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। फिर भी आने वाले दिनों और हफ्तों के लिए लेवल्स देख लो और स्ट्रक्चर देख लो। सेम केस देखो, अगर इस हाई और इस लो के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो बी कंजर्वेटिव, इतना अग्रेसिव होने की ज़रूरत है नहीं। अभी छोटा छोटा पोजीशन देखो, और उसके बाद अगर मार्केट आपको सही साबित करे फॉर दी हाइज और लोज तो उसे बिल्डअप करो। अदरवाइज़ अभी के लिए ये आपकी रेंज है, और इस रेंज में ही आपने अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर दिस हाई और दिस लो, दैट प्रीटी मच हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम, राइट। चलो, सो अभी के हिसाब से जिस हिसाब से पूरा का पूरा सीन और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर लेवल्स लेके आप काम कर सकते हो, वेव्स की बात यहाँ है नहीं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो देखो, यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं 14,500। अगर आप रफली लेना चाहो तो एक ये आपका सपोर्ट लेवल आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस आप इसमें चाहो तो रेजिस्टेंस मोस्ट प्रॉब्ली 14,800 14,850 के आसपास आप ले सकते हो। सो उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर है ना, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपने ना इन लेवल्स के बेस पे देखनी है, और उसके बाद देखना है कि इन लेवल्स को मार्केट अप्रोच कैसे करता है। जो कंडीशंस मैं बताऊंगा यहाँ पर उस तरह से देखो। यहाँ पर क्या है, अगर जिस हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये इम्पल्स आप देख रहे हो जिस हिसाब से दिख रहा है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हर एक पीस में 3 पीस निकलते हैं, तो यहाँ पर अभी उतने पीसेस तो नहीं निकले हैं। और अगर अपन यहाँ से अगर वेव काउंट को देखें तो 1 2 3 4, राइट। In regards to the structure, this is also incomplete, right? So what I'm anticipating यहाँ से कि ये जो आपके levels देख रहे हो 14,500 के, अगर इसके ऊपर आपका मार्केट रहता है और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है देखो 1 2 3 4 5, if that's complete बिफोर और इस स्ट्रक्चर और इस नंबर के पहले, तो हम यहाँ से क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं टू द नेक्स्ट वेव अप इन द स्ट्रक्चर। एक ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना सकते हैं इफ़ दिस इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू प्लेज आउट। नाउ इसका जो सीन एंड सिनारियो रहेगा, देखो अगर ये इस तरह से प्ले होता तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग कहीं पर बाय सेटअप्स देख सकते हैं। बट जिस हिसाब से सीन दिख रहा है, अगर ये चौथी वेव बनाने की बजाय अगर मान लो ये यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये डीप कर जाता है पुल बैक और उसके बाद इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देता है, दैट विल बी ए स्मॉलर डिग्री स्ट्रक्चर विद इन द लार्जर डिग्री स्ट्रक्चर, विच मीन्स क्या होगा, 1 बनेगा 2 बनेगा। और उस केस में ये जो सेल सेटअप से आप देख रहे हो 14,800 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है ये प्ले आउट होगा, जो आपको इसकी रिफ्लेक्शन देगा, या मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसकी रिफ्लेक्शन भी वो दे सकता है, राइट। सो पे अटेंशन टू दैट। अभी के लिए तो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज हैं इस हफ्ते को लेकर, बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, इस हाई और इस सपोर्ट के बीच की गेम में प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग रूम में भी मैं अपने ट्रेडर्स को ये बोलूँगा कि जब मंडे को हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर कहीं बाय सेटअप्स मिल जाता है तो वी कैन एक्चुअली टेक दैट टू दिस हाई, टू द ट्रेंड लाइन। इसको भी सेम केस है आपका, इन हाइज़ के लिए ऑल टाइम हाइज़ के लिए तो नहीं रखना है, बट शॉर्ट टर्म हाइज़ यहाँ के लिए हम लोग डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। नाउ क्या इस स्ट्रक्चर में ये लो टैग करने की पॉसिबिलिटी है? देखो अगर उसकी पॉसिबिलिटी आप एग्जिस्ट करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है स्ट्रक्चर, अगर ऐसे आप सेल करना चाहो तो जस्ट पुट इट, टेक दैट ट्रेड, वंस इट कम्स हियर पुट इट ऑन अ ब्रेक इवन एंड देन लेट्स सी वेदर इट डज इट और नॉट, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पर देखो डिसीजन पॉइंट उन्हें लेना है। अगर यहाँ पे बाइंग आती है, सपोर्ट आता है, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली जिस हिसाब से स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, दिस शुड फाउंड सम सपोर्ट समवेयर हियर इन रिगार्ड्स टू डू दिस, ऑलराइट। अभी के लिए मुझे इस हिसाब से दिख रहा है, तो बी कंजर्वेटिव and be careful in this complex structure in the market, all right। So that's Nifty from my side. When it comes to the bank Nifty,
आई मीन मैं पर्सनली भी इस बार बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था निफ्टी की बजाय, क्योंकि जो मूवमेंट थी, जो मेजर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स की रिगार्ड में अगर जो गेन देखें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर करें, तो जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा एडवांटेज था वहाँ पे। ट्रेड सेटअप भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे निकाले थे हम लोगों ने हमारे ट्रेडिंग रूम में। अगर आपको लास्ट टाइम का याद है तो आई थिंक बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो यहाँ से बाइज में हैं, यहाँ से अगर आपको नंबर्स याद हैं, ये एक 22 अप्रैल का ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट है। सो वी वर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप समवेयर हियर 30,800 के आसपास है, और ये बहुत अच्छा प्ले हुआ था जिस हिसाब से हमने इसको सीन एंड सिनारियो देखे थे। आई थिंक लास्ट टाइम भी जब हम इस वेबिनार में हम लोग मिले थे लास्ट टाइम फ्राइडे को, राइट, तो मैंने आपको अपडेट किया था कि लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट स्ट्रक्चर प्ले आउट हुआ है, मैं खुद भी उससे एंटिसिपेट कर रहा हूँ। उस टाइम पे प्राइस शायद यहाँ पर 31,650 चल रही थी, पर जिस हिसाब से वो अपडेट मुझे दिख रहा था, जिस हिसाब से पैटर्न मुझे दिख रहा था, आई वॉज श्योर कि ये 32,500 एंटिसिपेट या नियर टर्म में आ सकता है। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे हुई है वो हुआ ये है कि ये जो पुल बैक है, वो पुल बैक के बजाय सीधा यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में क्या होता है, गैप अप खुल जाता है। देखो यहाँ पे, सो जो यहाँ पे डीप पुल बैक कर रहे थे, तो उस केस में आपको फ्रेश शायद फ्राइडे के बाद आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, क्योंकि वो सीधा गैप अप खुल के 32,500 के आसपास आया होगा। तो इस टाइम पे सिर्फ वही ट्रेडर इसको एडवांटेज ले सकते हैं, और फिर वही ट्रेडर इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं जो एक्चुअली यहाँ से ट्रेड में हो, ऑलराइट। क्योंकि हर बार जैसे अपन यहाँ पे अभी मार्केट अपडेट कर रहे हैं, पर अगर मंडे को फ्राइडे को ड्रास्टिकली गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो क्या होता है, फिर उस हिसाब से आपको प्लान एंड स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर एंड ये सिनारियो बनते हैं, ये स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली ये लो टैग करने की बजाय ये 32,500 टैग करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। अब वो कैसे पॉसिबिलिटी बनती है वो मार्केट डिसाइड करेगा, और जब वो पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको आप कैपिटलाइज कैसे करते हो ये आपको आना चाहिए, और यही एक ट्रेडर को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर वो आपको नहीं आती है तो यू आर वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम। इस तरह की ट्रेड सेटअप्स एंड गाइडेंस आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। मंडे को फिर क्या हुआ, ये गैप अप खुला, और जैसे ही मंडे को ये गैप अप खुलता है, जिस हिसाब से सीन सिनारियोस बनते हैं यहाँ पर ये देखो, तो ये क्लियर हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर मेरे को ऊपर के रेजिस्टेंस के जो लेवल्स थे वो निकल कर आ रहे थे, जो थे 34,000 के आसपास। सो आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, आई थिंक इस मंडे की बात है। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत अच्छे सीन सिनारियोज हमें प्ले आउट करके दिए। सो ये मंडे की नहीं, एक्चुअली ट्यूसडे की बात है, शायद मंडे ट्यूसडे जो भी है, तारीख आपको यहाँ दिख जाएगी, 27 अप्रैल की बात है। तो 27 अप्रैल को जिस हिसाब से सीन सिनारियो स्ट्रक्चर प्ले आउट हुआ था, वी वर लुकिंग फॉर दिस मार्केट टू टैग दिस विच इज़ 34,000। तो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2,500 3,000 पॉइंट्स है, विच इज़ रिमार्केबल। और अब क्या हुआ है, ये जो लाइन आप देख रहे हो एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रजिस्ट ले लिया और वहाँ से ड्रॉप डाउन कर लिया। सो देखो यहाँ पर जो मार्केट है फॉल हुआ है आपका लगभग 34,100-200 के आसपास से, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या सीन सिनारियोज बनते हैं। ये जो मार्केट है सेम केस 1, 2 एंड 3, मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये जो लो है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा वो मुझे मालूम है, राइट। अगर इन पिक्चर्स में आप देखो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा वो मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद कितना आएगा और उससे मैं क्या चाहता हूँ वो डिपेंड करता है फर्दर स्ट्रक्चर और फर्दर पैटर्न को। सो मैं चाह रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा उससे कोशिश हो कि ये वाले जो लोज हैं वो ना टूटें। सो मार्केट आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसने सस्टेन करने की कोशिश तो करी, लेकिन इट एक्चुअली फेल्ड। अब जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियो दिख रहा है, फिर भी देयर इज नथिंग मच हैज चेंज्ड। इसके अगर लेवल्स की बात करो तो 32,000 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। जब तक ये इसके ऊपर है, आप इसे ऐसे कैलकुलेट करोगे 1, 2, 3, 4 and you know what comes next, right? So that is the anticipation you can anticipate in coming days, coming week, alright? So जब तक इसके ऊपर है, ये जो वेव आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। You should know how to trade this. If you have the strategy, you can play this market around this support for this. ऑलराइट, और यहाँ से भी अगर आप देखो तो 32,000 से दोबारा 34,000, 2,500-3,000 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अब ये जो वेव ऊपर जाएगा, क्या इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर आ जाए? देखो, अगर मार्केट आज गैप डाउन नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी थी, पर गैप डाउन हो चुका है,
ऑलराइट, तो ये उसके लिए लास्ट होप है। ऑलराइट, अगर ये होप भी टूट जाती है तो फॉरगेट अबाउट दिस, देन यू विल बी एक्चुअली कमिंग डाउन हियर। ऑलराइट, तो उस हिसाब से भी ट्रेड सेटअप प्लान करने पड़ेंगे। अभी के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर 32,000 के आसपास आता है मार्केट और आपको कोई बाई सेटअप मिलता है तो उसको लो, पर उम्मीद ऐसा मत सोचो कि यार मैं तो इसी के लिए ट्रेड करूंगा अदरवाइज एग्जिस्ट कर दूंगा। और अगर कर भी रहे हो तो स्मॉल बिल्डअप करो, कुछ पोजीशन यहाँ बिल्डअप करो, बिल्डअप करते जाओ, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है उस तरह से अपनी पोजीशन स्केल अप करो, सो दैट अगर वो नहीं भी वैसे करता है तो आपको ज़्यादा हर्ट ना हो वहाँ पर। अभी के लिए जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव है इस पर फोकस करो जब ये यहाँ आ जाएगी, क्योंकि कई कंडीशंस क्या होती है हमें देखना होती है। देखो जैसे कि ये जो मार्केट है ये इवेंचुअली 34,000 आ चुका है, राइट, 34,000 आ गया है, लेकिन ये आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते या फिर यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ पे बाई सेटअप्स बताया था तब थोड़ी मैंने उनको बोला था कि कहाँ गया वो बाई सेटअप, यस ये वाला बैंक निफ्टी। सो जब मैं इसको बाई सेटअप यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये बाई सेटअप जो है अगर यहाँ पर बनता है तो ये एक्चुअली टैग कर देगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि हम 34,000 के लिए रख लें। अगर रखना है, अगर आप सोच रहे हो कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो आप पोजीशन तो बनाओ पॉसिबल रेजिस्टेंस के लिए। जब ये यहाँ पर आ जाएगा फिर जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पर मिलती है उसके हिसाब से आप फर्दर अपडेट या फर्दर मेंटेनेंस कर सकते हो कि आप इसे रखना चाहते हो या कैरी ऑन करना चाहते हो। मार्केट में इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आराम से प्रिंट हो जाएगी कि आप उससे अपना कैसा डिसीजन लेना चाहते हो। ऑलराइट, सो सेम केस आपके करंट स्ट्रक्चर में भी बनते हैं। अगर आप इसके लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, फिलहाल अभी इसके लिए तो देखो ये लेवल्स के ऊपर, जैसे इन लेवल्स के ऊपर आपको कोई सेटअप मिलता है, अगर यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट में अपडेट मिलता है, एंटिसिपेशन होता है तो रखो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये किस तरह से प्ले आउट करेगा। यहाँ पे ट्रंकेशन हुआ है या फिर इसमें अभी एक लो और बाकी है। एक लो बहुत अच्छा हो सकता था अगर ये 34 नहीं जाता। अगर इस मार्केट से ये इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती ना, ये वाली, तो एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीन सिनारियो बन सकता था। पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आ रही है वो ये है, उसका मतलब है कि पूरा का पूरा पीस इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, सो अभी के लिए दैट्स व्हाट आई एम पेइंग अटेंशन इन बैंक निफ्टी, दैट इज़ द सीन एंड दिस इज़ द सिनारियो। एंड व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड इज़ ऑल्सो साइडवेज मार्केट, बट गोल्ड के जो साइन है मैं सिल्वर से ले रहा हूँ। तो सिल्वर में देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये उतना इम्पल्सिव तो नहीं है पर अभी होल्ड कर रहा है। मैं इसमें अगर यहाँ से आप ऑलरेडी बाइज में हो, जब लास्ट टाइम मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था और उस टाइम आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर ऐसा करेगा, अगर आपने उस टाइम से पोजीशंस बनाई हैं तो उसको मेंटेन करो। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो तो ये जो इम्पल्स है ना अभी इस पर उतना अच्छा ट्रस्ट नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर क्या करेगा वो एक ऊपर जाके दोबारा ड्रॉप डाउन कर सकता है। यहाँ पर अगर आप बाई देखना ना, या तो डीप करेक्शन के बाद देखो, डीप करेक्शन के बाद ऐसा कुछ, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक कर देने दो। ऑलराइट, तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। सिल्वर में भी जो पॉसिबिलिटी है ट्रेड सेटअप की, आप इस लो को ट्रेड करने के बजाय इस हाइस के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा है। दैट्स व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन टू। अब यही कंसेप्ट अगर अपन गोल्ड में देखें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतना समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको प्ले आउट करेंगे, बट 1, 2 एंड 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है। उस केस में क्या होगा, 1, 2 एंड 3, 4, 5, एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि यहाँ पर देखना बाई सेटअप है, पर जो डायरेक्शन और जो एनालिसिस निकल के आ रहा है वो मेनली सिल्वर से निकल के आ रहा है। ऑलराइट, दैट इज़ द रीज़न वी आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप। अदरवाइज इस स्ट्रक्चर को तो न्यूट्रलाइज होने की ज़रूरत है, इसको छोड़ दो और जब तक ये सेंस ना करे तब तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि सिल्वर से वैसे सिग्नल आ रहे हैं तो यहाँ से भी हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, वी कैन लुक फॉर दिस स्ट्रक्चर टू डू दिस in coming days and coming week. So that's gold from my side, that's silver from my side. When it comes to the oil is actually doing what we wanted to do. अगर लास्ट वीक की बात करें, यहाँ पर वेव एनालिसिस आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्ले आउट करना चाहिए, किस तरह से सिनारियो बनना चाहिए। लास्ट वीक की अपडेट है यहाँ पर देखो तो, सो 24 अप्रैल की अपडेट है। ये पूरा ही स्ट्रक्चर मैंने आपको अपडेट किया, राइट। ये उसमें लास्ट पीस था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। प्राइस चल रही 66, मुझे ये टैगिंग दिख रही थी यहाँ पर करता हुआ। ये चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं आपको होने के पहले, तभी तो सेंस करता है। देखो आज मार्केट 500-800 पॉइंट गिरा है, राइट, बैंक निफ्टी। सो जैसे ही मार्केट गिरा है
आपको हज़ारों लाखों वीडियोस या व्यूज़ या फिर आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें ये रीजंस बताए जाएंगे कि आज मार्केट क्यों गिरा, किस लिए गिरा और इस वजह से गिरा। मतलब पहले तो क्वेश्चन बना देंगे क्यों आज मार्केट 1000 पॉइंट गिरा, राइट। उसके बाद उसमें 17 ऐसे रीजंस बता देंगे कि इस वजह से गिरा, इस वजह से गिरा। लेकिन आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो, आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल, यू आर नॉट सपोज टू मेक मनी आउट ऑफ इट। पैसे कैसे बनाओगे, वो तो गिर गया, राइट। या फिर ये भी जो मार्केट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ये जब चला जाए वहाँ पर और आप इसमें रीज़न बताओ कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया, यूएई ने ऐसा किया है, वैसा किया है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, इसलिए ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। आई मीन ये कमेंट्री करने के लिए ठीक है, एक आर्टिकल लिखने के लिए ठीक है, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर अगर आपको पैसा बनाना है तो ये स्ट्रक्चर होने के पहले आपको पता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये मार्केट में प्राइस जो है या मूवमेंट जो है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर डिमांड आ सकती है, राइट। दैट्स व्हाट यू शुड नो एंड दैट्स हाउ यू शुड बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। अगर अदरवाइज पैसा कैसे बनाओगे, ये तो ऑलरेडी टैग कर चुका है ना। तो इस स्ट्रक्चर को देखो कैसे, अगर देखो जो लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 ABC, वो लोग डाउन साइड देखेंगे और उनको काफ़ी सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर। द रीज़न मैं इसको इस तरह से देख पा रहा हूँ क्योंकि उसको मैं 1 2 3 4 5 काउंट नहीं कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3 काउंट कर रहा हूँ। दैट इज़ हाउ आई एम गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। अब जब इस स्ट्रक्चर को आप इससे कंबाइन करते हो, द ओनली थिंग इट कैन डू इज़ दिस, राइट। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू सी कि मार्केट यहाँ से यहाँ कैसे जा सकता है। उसके साथ साथ उसका बिगर स्ट्रक्चर भी उसके साथ प्ले होता है, राइट। वो भी उसको इस डायरेक्शन, इस सेटअप, इस सिनेरियो को सपोर्ट करता है। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो भी इस काउंटिंग के बजाय इस काउंटिंग को सपोर्ट करता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वी टीच इन आवर ट्रेडिंग, राइट, कि किस स्ट्रक्चर को किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, किस स्ट्रक्चर को किस तरह से रीड करोगे। अदरवाइज तो लेबलिंग तो कहीं से भी लेकर आप कुछ भी कर दोगे, 1 2 3 4 5। अब ये कौन बताएगा कि ये सही है या गलत है, राइट। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होने के पहले आपको आना चाहिए रीड करना, ताकि उसका आप एडवांटेज ले सको। अभी ऑयल में क्या हुआ है, जिस हिसाब से हम लोग सिनारियो यहाँ पर देख रहे हैं, जिस हिसाब से सिनारियो यहाँ पर समझ रहे थे, वो टैगिंग हो चुकी है और यहाँ पर अभी शार्पली एक इम्पल्स आया हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है या जो प्राइस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे रहा है, इस पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाना, तो मैं नेक्स्ट डाटा या नेक्स्ट मूव आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज इसको बिगर स्ट्रक्चर से देखें तो जिस हिसाब से अभी तक मुझे ये दिख रहा है, मुझे इसकी बजाय ये करता हुआ तो ज़्यादा दिख रहा है। पर ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर हो रही है ना 1 आवर पर, आई मीन ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ये इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है। सो गिव इट टाइम, मे बी नेक्स्ट वीक जब हम लोग सेशन करेंगे, नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, तब तक यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा सिनारियो और पैटर्न बन जाएगा जो कि एक नेक्स्ट मूव के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। फिलहाल के लिए इसमें सपोर्ट की एंटिसिपेशन करें या फिर जो लेवल्स में एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जोन ना तोड़े, ऐसा कुछ ना करें, पर ये फर्स्ट इम्पल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ऑलराइट। इसीलिए मैं यहाँ पर अपडेट नहीं दे रहा हूँ आपको। तो इसमें डाटा बन जाने दो, ये कंफर्म होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। होपफुली ये फ्राइडे के आसपास कंफर्म हो ताकि आप मूव का एडवांटेज ले सकें। दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब आपकी फर्दर क्वेश्चन एंड क्यूरीज आप पूछ सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी आ चुकी हैं। सर व्यू ऑन डॉक्टर रेड्डी स्टॉक 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। चलिए देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी का 4 आवर टाइम फ्रेम एंड स्ट्रक्चर। जिस हिसाब से ये दिख रहा है मुझे, आई मीन फ्रेश तो आप यहाँ पे नहीं करोगे, पर ये टैगिंग मुझे यहाँ करता हुआ दिख रहा है। वीकली स्ट्रक्चर देखें, जो कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ठीक से बना नहीं पाओगे, अरे अदरवाइज ये मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अरे। सो कोशिश करो ये ब्रेकआउट की बजाय अगर ये डीप पुल बैक दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बाई करोगे ना तो पुल बैक करके फिर चला जाएगा। फिलहाल के लिए ये टैगिंग पॉसिबल है, तो ज़रा उस हिसाब से ट्रेड सेटअप यहाँ पे प्लान करें। दैट विल बी दिस वन। नेक्स्ट है आपका NH नारायण ऑन डेली टाइम फ्रेम, NARAYANA। ये क्यूरी है आपका डेली टाइम फ्रेम पर प्रकाश का, राइट। वीकली स्ट्रक्चर इट लुक्स गुड, और इसमें भी सेल ऑफ जो है वो प्रेशराइज्ड है। ये पता 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले आउट हो रहे हैं, अगर आप उसको देख सकते हो तो। एक आपका ये प्ले आउट हो रहा है, एक आपका ये प्ले आउट हो रहा है। ये मैंने ना आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, एक स्टेट बैंक में हम लोगों ने प्ले किया था एंड वी एवर पेइंग अटेंशन कि ये किस तरह से सिनारियो बनता है। एनीवेज मैं दोनों स्ट्रक्चर्स तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये लो पे ज़रा नज़र रखो। अगर ये मार्केट सस्टेन करता है इसको तो ज़रा 1 आवर पर जाओ, काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप्स बन सकता है यहाँ पर।
इफ़ दे डू 1, 2 and 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, दिस इज़ व्हाट यू लुकिंग फॉर। एक काफ़ी अच्छा सीन सिनारियोज यहाँ पे बन सकते हैं। डेली पर तो नहीं है, पर आवरली पर निकाल सकते हो। सो दैट इज़ दिस वन। नेक्स्ट है आपका ENGINRENGINERSIN। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट दिस वन। डेली स्ट्रक्चर, यहाँ पर फ्रेश कुछ नहीं है। आई थिंक जिस टाइम फ्रेम पे आप बात कर रहे हैं उस पर तो फ्रेश कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बजाज फिनांस 1 आवर। बजाज फिनांस, ये फिनांस है कि फिन सर्विस, ये हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ। आई थिंक फिनांस फिन लिखा है आपने। सो विच विल बी दिस वन। ये आई गेस लास्ट वीक भी मुझसे पूछा था ना किसी ने। आई मीन जिस हिसाब से आप आज पूछ रहे हो, फ़िलहाल तो यहाँ पर फ्रेश नहीं है। आई मीन दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। आई थिंक जिस हिसाब से लास्ट वीक भी मुझसे पूछा था ना, लास्ट वीक शायद ये यहाँ कहीं इस स्ट्रक्चर में था मे बी, यहाँ पर। सो वो भी कंप्लीट नहीं था, मुझे ये स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आई मीन इसी वजह से है ना, यू शुड बी इन आवर ट्रेडिंग रूम टू टेक एडवांटेज ऑफ द मूव्स। ये जिस हिसाब से मूव दिख रहा है ना, मुझे अच्छे से याद है, एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग रूम में अपडेट किया था। लास्ट सेशन में भी मुझसे फ्राइडे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उस टाइम भी ये रेडी नहीं था। जब ये जो रेजिस्टेंस है आपका, विच इज़ आई थिंक 4779, देखो आज फ्राइडे है, आज हमने सेशन रखा है, तो ये मार्केट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देव आएगा फ्राइडे को सेशन रखेगा तो मैं फ्राइडे को सारे सेटअप रेडी करूँगा और सारे सेटअप उसको बता दूंगा, राइट। वो मार्केट है, वो तो अपने हिसाब से चलेगा, तो आपको हर टाइम पर अवेलेबल और रेडी होना चाहिए। ये सेटअप फ्राइडे का नहीं था। आई थिंक ये सेटअप, आई थिंक लेट मी फाइंड, मैं अगर निकाल सका, बजाज फिनांस नो मैच, आई थिंक दूसरे फोल्डर में होना चाहिए। yes, so we got, yes, so this is the update। so ये जिस हिसाब से लास्ट टाइम मुझसे पूछा था, वो इस रेजिस्टेंस को देख रहे हो आप, इसके नीचे था। अब पॉसिबिलिटी यहाँ क्या एग्जिस्ट करती हैं, 1 रनिंग फ्लैट गो अप, 1 2 3 1 2 3 ये डाउन यहाँ के सपोर्ट लेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन फ्राइडे को या फिर मंडे को, ट्यूसडे को, सॉरी मंडे को या ट्यूसडे को क्या होता है, 26 अप्रैल जो भी तारीख है, शायद मंडे ट्यूसडे जो भी हो, जब ये रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो, राइट। अब वो आज यहाँ खड़ा है, तो अब फ्राइडे को यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनता, इसमें क्या फ्रेश में बता दूँ। सो यू शुड बी इन आवर ट्रेडिंग रूम टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज काइंड ऑफ मूव्स। एनीवेज, इसमें फ्रेश तो कुछ नहीं है। अगर आप इसमें फिर भी एक देखना चाहें लेवल्स, लिटरली यहाँ फ्रेश कुछ नहीं है। आई थिंक वेट फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल सेटअप, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जिस हिसाब से सीन सिनारियो बन रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं 2D पे देखना चाहूँ इसको, तो लिटरली आई थिंक नेक्स्ट टाइम शायद पूछें, नेक्स्ट टाइम शायद यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दैट इज़ दैट वन। नेक्स्ट है आपका NMDC। सो NMDC पर डेली टाइम फ्रेम, सेम केस, यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस के पास है। डेली स्ट्रक्चर, आई डोंट सी एनीथिंग, बट ये जो पुल बैक और रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, सेल ऑफ दिख रहा है, इसमें ज़रा शॉर्ट टर्म ट्रेड देखो, ज़रा बाई करने की ज़रूरत नहीं है। मीन काफ़ी डिफिकल्ट है वहाँ पे बाई करना, टू द रेजिस्टेंस है, सेल सेटअप्स देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म पर। नेक्स्ट है आपका SCL टेक्नोलॉजी फॉर बाइज डेली एंड वीकली। गौतम, ये काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है। आई थिंक इसमें मैं पर्सनली भी नज़र रख रहा हूँ जिस हिसाब से ये सीन सिनारियो बनता है, पर अभी के लिए रेडी नहीं है। जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर देखो, अगर ये प्ले आउट होता है और यहाँ पर बाउंस मिलते हैं हमें, लिटरली मुझे बस है ना इस वेव का फिनिश पॉइंट चाहिए। वंस आई गेट इट, आई एम लुकिंग फॉर दैट। ऑलराइट, so plan your setups accordingly. That's a really nice script in coming days and coming week. Let's see if we can get it. Next है आपका टाटा मोटर डेली टाइम फ्रेम। टाटा मोटर पर डेली टाइम फ्रेम, ये भी काफ़ी लेट है आपका मूवमेंट। इसमें भी आपका जो मूवमेंट है वो लगभग पूरा जा चुका है। सो जिस हिसाब से डेली स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिलहाल यहाँ तो फ्रेश नहीं है, बट सपोर्ट है आपका 289 के आसपास। जिस हिसाब से ये वेव देखो, इसका फिनिश पॉइंट ढूंढो, अगर 289 के आसपास मिलता है तो बाई सेटअप प्लान कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। आई मीन इफ़ यू कैन गेट दिस थिंग डूइंग दिस इज़ योर सपोर्ट, दैट्स योर पॉसिबिलिटी। अगेन ये इसके लिए है, इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो क्वेश्चन मार्क में, या फिर जब यहाँ मार्केट आएगा तब डिसाइड करेंगे। कंजर्वेटिव रहना है इसमें, थोड़ा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स टाटा मोटर फॉर दी 1 आवर डेली फ्रेश। आई मीन डेली का तो ट्रेड सेटअप नहीं है, पर 1 आवर पर मिला है। नेक्स्ट है आपका, सर कैन यू सेंड सम कॉल इन योर फ्री टेलीग्राम ग्रुप।
फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसमें सेशंस के आईडी भेजता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप कॉल्स की बात कर रहे हो तो मैं ऑलरेडी अपने जो ट्रेडर्स हैं, जो मेरा ट्रेडिंग रूम चलता है, मैं उनमें बिजी रहता हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी वो है अगर कोई ट्रेड सेटअप मुझे मिलता है तो। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं जो फ्री ग्रुप है उसमें कुछ भेजता नहीं हूँ। देखो ऐसे है ना, हज़ारों टेलीग्राम ग्रुप पड़े हैं जहाँ पर रोज़ के आपको 10 या 5 कॉल आराम से मिल जाएंगे, राइट। और आप उनमें कईयों में लिंक भी हो गए, राइट। लेकिन आज से 2 महीने 3 महीने पहले आपने वो ग्रुप ज्वाइन करे हैं और आज आप कहाँ पर हो, राइट। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो रोज़ के 5 से 10 कॉल्स रैंडमली किसी को भी भेजना, देखो ज़बरदस्ती भेजना चाहूँ तो मैं ऐसे ही भेज सकता हूँ, उसमें से जो 2-3 सही चलेंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट जो टेलीग्राम का मेरा जो ग्रुप है जो फ्री है, उसमें या तो मैं भेजता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं भेजता हूँ तो उसमें इस तरह के सेटअप्स भेजता हूँ जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम अगर आप निफ्टी की बात करो या फिर एक सिप्ला की बात करो, जब मैंने उस सिप्ला भेजा था ना तो वो डबल हो गया था, 100% के रिटर्न्स आए थे, राइट। सो रोज़ के मैं 10 भेजूँ जिसमें से आपको 10 भी ना चलें या फिर 8 ना चलें, 2 ना चलें, या जो भी ऐसे सिनेरियोज वो सही है, या फिर जब आपको सेटअप भेजा जाएगा तो इस तरह के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, वो सही है, राइट। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बने रहें। वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बजाज फाइनेंस में बताया है, मार्केट को नहीं मालूम है कि कौन देव है, कब सेटअप भेज रहा है। वो जब रेडी हो जाएगा तो उस टाइम आप अवेलेबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी एक अच्छा सेटअप्स मुझे मिलता है जो लगता है कि मेरे ट्रेडिंग रूम के जो ट्रेडर्स और क्लाइंट्स हैं उनके साथ साथ आपको भी एडवांटेज मिलना चाहिए, तो बने रहें। सो विल बी गेटिंग द सेटअप्स वंस दे आर रेडी। वैसे ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट फ्लिप का जो ट्रेड सेटअप है वो हमारे ट्रेडिंग रूम में ऑलरेडी चल रहा है। आई मीन आवर ट्रेडिंग रूम विल कीप यू 1 स्टेप अहेड इन द मार्केट। बट फिर भी किसी रीज़न से अगर आप फ्री टेलीग्राम में जुड़े रहना चाहते हैं तो आई विल गेट सेटअप्स वंस दे आर रेडी, आई विल सेंड यू। ऑलराइट, सो दैट्स दिस वन। नेक्स्ट है आपका, सर योर व्यू ऑन LT टाइम फ्रेम डेली, LT आवरली टाइम फ्रेम, सॉरी। सो LT पर आवरली टाइम फ्रेम, लेट्स लुक एट दैट। रेडी नहीं है, लो टैग हो सकता है यहाँ पर, ये लो टैग करे या फिर इस सपोर्ट के आसपास 1321 के आसपास कुछ अच्छा मिलता है तो हम कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल द क्यूरीज एंड द क्वेश्चंस। अगर कुछ क्यूरीज छूट गए तो आई एम सॉरी, आई हैड टू गो थ्रू इट फास्ट। सो दिस इज़ द टाइम गाइज। सिचुएशंस ठीक नहीं है कंट्री में, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी केयरफुल। एंड मार्केट में भी अगर आप ट्रेड करें तो ट्रेड विथ केयर। विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।